वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आई एम कुमार अतुल यदुवंशी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 टॉपिक्स के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैं अपलोड करने वाला था एक टॉपिक जिसका नाम डिसीजन मेकिंग पावर है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी कभी लोग प्लान देखते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं और आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि डिसीजन मेकिंग पावर मैंने लिखा हुआ है और आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट न करते हुए। मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं इस नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में राइट अवेयरनेस देने का काम करता हूं। और जिसको भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई डाउट होता है वो हमारे चैनल के माध्यम से क्लियर कर सकता है, पर्सनली बाय ऑफिस मीट, या फिर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप क्लियर कर सकते हैं जो भी आपको डाउट होगा। जैसा कि होता यह है कि जब एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखता है तब हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है कि हम इस बिजनेस को कैसे ज्वाइन करेंगे, या फिर उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उसको ज्वाइन करने में कौन कौन से आपको सारी चीज़ों के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 5 फैक्टर्स होते हैं। अगर ये 5 फैक्टर्स एक इंसान को देखा जाए तो 5 फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी काम को स्टार्ट करने में। बेसिकली होता यह है कि हर एक इंसान को लगता है कि जो हम बिजनेस करने वाले हैं या फिर स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा हैवी अमाउंट चाहिए होता है, या फिर स्टार्ट करने के लिए बहुत हैवी अमाउंट चाहिए होता है, या फिर बिजनेस ज़्यादातर माइंड सेटअप ये बनी होती है कि बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो पैसे से होता है। पैसे से तो होता है, लेकिन उस पैसे के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति को डिसाइड करने में बहुत ही तकलीफ देते हैं, या फिर वो उस पैसे वाले लेवल पे पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। वो स्टेप्स क्या है, ये सारी चीजें उस स्टेप्स के अंदर में आती हैं। और जैसा कि अगर मैं बताऊं तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था तो पहले मैंने डिसाइड किया था कि हाँ ये काम करना है और इसी इंडस्ट्री में करियर बनाना है। पर हुआ ये कि जब मैंने ज्वाइन भी कर लिया और कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया। तो मतलब ये कि पहले आप डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। ना कि पहले आपका सारी चीज़ें अरेंजमेंट हो जाएगी उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। तो पहले डिसीजन लेना पड़ता है, उसके बाद सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक इंसान की बात करते हैं, कोई भी एक्स पर्सन है अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, और एक वाई पर्सन है जो कि डायरेक्ट एक्शन लेता है, ज़्यादा सोचता वैसा नहीं है। तो जो एक्स पर्सन है वो जिंदगी भर ही सोचता रह जाएगा और जो वाई पर्सन है वो डिसीजन लेगा, भले ही वो फेल हो जाए, लेकिन एटलीस्ट जब तक वो सोचने में लगाएगा टाइम, वो एक्सपीरियंस हो जाएगा उतने टाइम तक का। तो अगर आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखे हैं, या फिर आपके जान पहचान में कोई ज्वाइन है, या फिर अगर आपको चाहिए कि आप मेरे से क्लैरिटी लेना चाहते हैं कि कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो आप मेरे से कनेक्ट होकर के आप पर्सनली मिल करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अदरवाइज आप जहां भी काम करते हैं वहां पे करते रहिए। तो दोस्तों, पहले पॉइंट के जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डिसीजन की पावर। तो टेक क्विक डिसीजन। अगर आप कोई भी बेहतर कंपनी का प्लान देखते हैं, सारी चीज़ें उसकी बेस्ट है, तो आप तुरंत डिसाइड कीजिए और काम को शुरू कीजिए बिना लेट किए हुए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत बड़े लेवल तक का अचीवमेंट ले सकते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप दिमाग लगाइए, अगर आप नेगेटिव चीज़ों के लिए आप दिमाग लगा सकते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे अगर एक बिजनेस को, एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट करना होता है तो 10 लाख 15 लाख तक का एक्सपेंसेस हो जाता है। अगर आप किसी शॉप को स्टार्ट करेंगे या फिर फ्रेंचाइजी लेंगे तो 5-10 लाख उसमें भी चाहिए होता है। लेकिन ऐसा कौन सा एक बिजनेस है जो कि मात्र 15-20 हज़ार रुपए में स्टार्ट भी हो जाए
और करोड़ों तक जाने की अपॉर्चुनिटी भी दे दे और वर्क फ्रॉम होम भी रहे, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से नहीं है। और यही एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म होता है जो आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों देता है। तो आप यहाँ से टाइम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा। सही जगह पे सही लोगों के साथ सही तरीके से काम करेंगे तो सही तरीके का अचीवमेंट आपके पास मिलेगा। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग। जब एक व्यक्ति बिजनेस को ज्वाइन करता है तो होता ये है कि कोई उसको बताने वाला अगर मिल गया सही अपलाइन, तब तो बेस्ट है, उसका नैया पार लग जाएगा। लेकिन अगर कोई उसको बताने वाला नहीं मिला तो हो सकता है कि उसकी नैया डूब भी जाए, या फिर उसका समय भी वेस्ट हो जाए, या फिर उसको ये लगने लगा कि भाई हमको अपलाइन जो है वो यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग की बहुत गलत धारणा होती है जो कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बस एक चीज ले करके चल सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। नजरिया पॉजिटिव रख करके हम वर्क करेंगे तो काफी बड़े लेवल तक का ग्रोथ होगा। तो प्रॉपर प्लानिंग मतलब कि अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हैं तो गोल सेटअप करके रखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर प्लेस पे या फिर लेवल तक मुझे पहुंचना है। जब तक गोल नहीं होगा तब तक आपका दिक्कत होगा कि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आगे करना क्या है, कहां तक जाना है। थर्ड, विजन। विजन की अगर मैं बात करूं तो आप अगर कोई भी नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर विजन होना चाहिए कि आपको जाना कहां तक है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है कि उसको कहीं जाना है और वो जा करके वाराणसी स्टेशन पे ये बोलता है कि टिकट मास्टर से कि भाई हमको टिकट दे दो, और टिकट मास्टर तो यही पूछेगा कि जाना कहाँ पे है, वो बोलता है कहीं का भी दे, तो वो कहीं का भी कैसे अगर दे दिया तो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो मतलब ये है कि वो भटकता रहेगा। और आपका विजन अगर नहीं है अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और आपको ये पता नहीं है कि जाना कहाँ है, और ये भी पता नहीं कि अभी कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर लेवल पे है, तो हो सकता है कि कठिनाई आएगी आपको आगे बढ़ने में। नेक्स्ट बात करते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी जरूरी है विजन के अंदर। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज देखें कि वहां तक आपको पहुंचना है तो उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और वो चीजें काफी दूर तक दिखनी चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्लैरिटी की बात करें तो आपको मतलब फुल फोकस होकर के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करते हैं फुल फोकस होकर के, आपको क्लैरिटी दिखती है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, एक्शन। एक्शन के टाइम पे आपको कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप डायरेक्ट अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं तो आप डायरेक्ट एक्शन लीजिए, काम स्टार्ट कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, फेल होंगे पास होंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस घुस जाइए। मेरे केस में क्या था, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं जब स्टार्ट किया था तो स्टार्ट कर चुका था, मतलब कि जब प्लान दिखा तो पहले स्टार्ट कर लिया, बाकी बातें बाद में कर ली। पैसे वैसे की बात अरेंजमेंट तो बाद में हो गई, लेकिन पहले डिसाइड किया फिर काम स्टार्ट हुआ, ना कि पहले काम स्टार्ट होगा फिर डिसाइड होगा। किसी भी काम को करने के लिए आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है, और सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ता है, बाद में सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें थी जो कि इस वीडियो में मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इतने देर तक वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।